हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप कि पिछले वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। और ऐसे ही आगे वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती रहे, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा इसमें कमेंट्स जरूर आप डालिए। और कुछ भी हेल्पफुल लगे, कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ नया टॉपिक मुझे वीडियो बनाना चाहिए, यू जस्ट मैसेज मी एंड देन आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द हैबिट फॉर्मेशन। जो बिल्डिंग मोमेंटम का सेक्टर जो था, उसमें ये एक लास्ट टॉपिक है द हैबिट फॉर्मेशन। अभी तक जो हमने चीज़ों को कवर किया है वो माइंडसेट, अपने माइंड को कैसे हम सेट करें, देन स्किल्स डेवलप करें, अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, अब ये जो लास्ट जो ये चल रहा है, मतलब लास्ट जैसे हम लोग बिल्डिंग मोमेंटम में जो लास्ट आपका ये चैप्टर आ चुका है, तो बिल्डिंग मोमेंटम में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो जिससे आप हेल्प होगी आपकी एक बिल्डिंग। एक कहते हैं ना कि हम जब टीम को निर्माण कर रहे होते हैं तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है कि हम किस तरह अपने मोमेंटम को हमेशा बिल्ड रखें, हमेशा हमारा जो टीम है वो हमेशा ग्रो करते रहे, हमेशा मोटिवेटेड रहे। तो लास्ट चीज़ें आपको ये और भी करनी पड़ेंगी कि आपको एक हैबिट फॉर्मेशन करना होगा, हैबिट को बनाना पड़ता। देखिए, हम कहते हैं ना कि लोग आदतों के गुलाम हो जाते हैं। अ मैन इज अ स्लेव टू हिज हैबिट, एक कोट है। तो हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। देखिए, हमारी आदतें कैसे आती हैं, हमारी आदतें कैसे बनती हैं, हमारी डे टू डे हम जो चॉइसेस ले रहे हैं, जो रेगुलर वे में जो चॉइसेस ले रहे हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। अब रेगुलर वे में हम चॉइसेस क्या ले रहे हैं, रेगुलर वे में हम कैसी चॉइसेस ले रहे हैं जिससे कि हमारा क्या सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हम जो चॉइसेस ले रहे हैं वो क्या हमें उस मुकाम तक ले जा रही हैं जिस मुकाम तक ले जाना है। इसी में हमें हैबिट फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो रेगुलर वे में जो चॉइसेस ले रहे हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। और ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप देखिए, जो आदतें होते हैं ना, अच्छी आदतें लगानी पड़ती हैं और बुरी आदतें आपको ऑटोमेटिक लग जाएंगी। आदतें अगर अच्छी करनी है, आपको हैबिट्स अच्छे लगाने हैं, तो ऑटोमेटिक वो नहीं लगती हैं, वो आपको लगानी पड़ती हैं। लेकिन जो बुरी आदतें थी वो ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाती। अब आ जाती कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कौन सी जो हैबिट्स है उसको डेवलप करना पड़े जिससे कि हमारी टीम डेवलप करती रहे, रेगुलर वे में वो डेवलप करे। और जब टीम डेवलप करती है वो हैबिट्स फॉर्मेशन आपको वहाँ पर बताना पड़ेगी कि ताकि वो टीम रेगुलर वे में मोटिवेटेड रहे और उस हैबिट्स को वो अपने नीचे भी डाउनलाइंस पे डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी वो चीज़ें हैबिट जो आप ले रहे हो, आपकी टीम ले रही है, वो ऑटोमेटिक आगे वो फॉरवर्ड करता जाए। ठीक है, तो हैबिट्स मस्ट बी गुड, आपकी हैबिट्स हमेशा गुड होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वेकअप अर्ली। आप एक हैबिट आप बनाइए कि जल्दी उठने की आदत डालिए। 4 से जो 6 का जो टाइम होता है, 4 से 6 का टाइम, इसमें एनर्जीज ना, सो मॉर्निंग का जो 4 से 6 का टाइम होता है, इसमें जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कम एक्टिव होता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। ये इस टाइम में जो लेवल ऑफ एनर्जीज होती हैं, जो एनर्जीज के जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो 4 से जो 6 का टाइम होता है, हम उसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में लोग कहते हैं उठी, उस समय लोग सो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उठ के उस समय एनर्जीज, मैंने बताया ना, बहुत एक्टिव रहती है। तो वो अगर आप कोई भी चीज अगर हम करें उस समय सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठानी है, ये चीजें बतानी है कि आई विल डू, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और ये मेरे चीजें हो रही हैं। एक बुक को मैं सजेशन आपको जरूर दूंगा। ये बुक मेरी लाइफ में बहुत जबरदस्त इफेक्ट डाल रही है। अब चेतन मन की शक्ति, अगर आप बुक इसको ले पाए, जोसेफ मर्फी की है, बहुत जबरदस्त बुक है। अगर आप इसको लेंगे तो कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड को सीरियस वे में लेंगे और उससे जो भी आदेश देंगे ना, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत अच्छी परिणाम ला सकती हैं।
तो सब कॉन्शियस माइंड मैंने बताया उस समय बहुत एक्टिव रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव जब रहता है तो हम सब कॉन्शियस माइंड को एक आदेश देते हैं, वहां पर हम अपना जो पढ़ाई का समय है ना, अपना जो पढ़ाई का समय जो हम लोग एक कहते हैं 2 टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, एक सुबह मॉर्निंग में और एक सोने से 1 घंटे पहले। उस समय जब सोने से पहले क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड लो हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अपने जो अगर मैं यूट्यूब चैनल अगर आप दे रहे हो और अगर आप इसमें कर रहे हो तो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप जो भी चीज़ें अब स्किल्स ले रहे हो उसमें, तो आप इसका टाइमिंग मॉर्निंग में रखिए या इवनिंग में। इवनिंग में मतलब सोने से 1 घंटे पहले। एंड इन्वेस्ट इन द पर्सनल, आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग में यू हैव डेवलप ओन स्किल्स, दैट्स व्हाई आप इन चीज़ों को जो टाइमिंग होता है इनको ग्रैब करने का, इंफॉर्मेशन लेने का, वो टाइमिंग अगर आप मॉर्निंग में रख के या आप सोने से 1 घंटे पहले रखते हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको प्रोड्यूस होंगे। तो अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि सेकंड हमें आदतों में क्या डालना है, और ये जो अर्ली इन द मॉर्निंग वाला जो ये हैबिट्स है वो आप अपने में डालिए। अगर आप ग्रेट लीडर हैं और ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी ग्रेट लीडर हैं तो आपको ये आदतें अगर आप नहीं है इस समय, अगर आपकी हैबिट में नहीं है ये सब चीजें, तो हैबिट में डालिए। देखिए नाइट क्रीचर्स मत बनिए। नाइट क्रीचर्स का मतलब होता है कि वो ना बनिए कि हम रात में हम सब चीजें करेंगे, हम रात में ये काम करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये मत करिए कि नाइट क्रीचर्स मत बनिए, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव वो लोग नाइट क्रीचर्स में इफेक्टिव चीजें करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम नाइट्स में जो चीजें काम करते हैं हो सकता है बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन नाइट में काम की हुई चीजें बहुत ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नाइट में काम ज्यादा नहीं करते हैं, वो डे में ही काम ज्यादा करते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग ज्यादा वो काम करेंगे। जितने सक्सेसफुल पर्सन होंगे अर्ली मॉर्निंग में अधिकतर अच्छा काम करते हैं। सेकेंड है प्रोस्पेक्टिंग टू मेक अ रिलेशंस। आप अपनी आदत प्रोस्पेक्टिंग की अपनी आदत डालिए, आदत पे प्रोस्पेक्टिंग डालिए, और प्रोस्पेक्टिंग ऐसे भी रिलेशन बनाइए। देखिए हर एक इंसान हवाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जोड़ता, लेकिन हर एक इंसान से जब आप बात करो तो वो रिलेशन आप पे डेवलप कर पाए, वो रिलेशन आप डेवलप कर पाओ कि जरूरी नहीं कि अगर वो हमारे बिजनेस में नहीं आया ना तब भी वो एक रिलेशन डेवलप कर पाए, ठीक है, रिलेशन डेवलप कर पाए। तो ये जरूरी है कि रिलेशन डेवलप करना। आप प्रोस्पेक्टिंग में सीखे कि हम रिलेशन कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, हम रिलेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रोस्पेक्टिंग ऐसी ही होनी चाहिए, यू बिल्ड अ रिलेशन। हमेशा ऐसे नहीं बात करनी है कि आप आइए इसमें काम करिए, आप हमेशा आइए सब काम करते रहिए, ठीक है। हमेशा आप आइए मतलब आप जुड़ जाइए, आप जुड़ेंगे, हमेशा ये काम करेंगे, अपने इवेंट में बुला रहे। प्रोस्पेक्टिंग भी आपको ऐसे करनी है जिससे कि रिलेशन बिल्ड हो, वो आपको हैबिट में डालना है कि आपके रिलेशन फॉर्मेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आपको फ्रेंड के तौर पे बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रेंड्स बनाना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर्स भी बनाना है, अगर आपको लीडर बनाना है, वो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बनना है, तो आपको ये 2 स्किल्स जो मैंने आपको पहले बताई, ये चीजों पे आप हमेशा फोकस करिए अपनी टीम को। आगे बढ़ते हैं। गिव रेगुलर प्रेजेंटेशन। हमेशा आप रेगुलर प्रेजेंटेशन जरूर देते रहिए, चाहे आप किसी लेवल पे हो, चाहे आप कितनी अचीवमेंट्स ले चुके हो, लेकिन आप रेगुलर प्रेजेंटेशन अगर आप देते रहोगे तो बहुत हेल्प रहेगा आपको और अपनी टीम को। रेगुलर प्रेजेंटेशन जरूर दीजिए, जिससे रेगुलर प्रेजेंटेशन होता क्या पता है, आप पॉलिश होते रहते हो, आप अपडेट रहते हो, लोगों से अपडेट रहते हो, लोगों से जब बात करते हो आप अपडेट रहते हो किस तरह का सिनेरियो अभी इस समय हो रहा है, क्योंकि हर एक मार्केट में ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिनेरियोस आते रहते हैं, तो आप अपडेट रहते हो, अपने आप को पॉलिश करते हो। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि रेगुलर पॉलिश रहोगे आप हमेशा स्किल्स को डेवलप करते रहिए। इससे आपको पता चले कि और स्किल्स को हमको कैसे डेवलप करना है। अगर स्किल्स को डेवलप करना है तो हमारे वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड,
टीम के लिए प्रेजेंटेशन देना, देखिए या तो आप अपने लिए प्रेजेंटेशन दोगे या तो टीम के लिए प्रेजेंटेशन दोगे। लेकिन अगर आप टीम के लिए प्रेजेंटेशन दोगे तो आपकी एक कहते हैं ना कि रेस्पेक्ट बढ़ती है, टीम के प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर कोई भी आप लीडर हो और अगर आप किसी टीम के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी एक रेस्पेक्ट रेपो फॉर्म होती है। थर्ड फायदा ये होता है कि आप ये पूछिए टीम से कि एक्चुअल में अगर किसी को जरूरत है, अगर एक्चुअल में किसी को आपकी जरूरत है, आपकी प्रेजेंटेशन की जरूरत है, तो आप उसकी मदद करिए। ठीक है, आप उसकी मदद करिए। आप पूछिए लोगों से अपनी टीम में कि एक्चुअल में किसकी जरूरत है, हमारी किसकी जरूरत है, अगर ले जाना चाहता है तो हमें बताए, मैं वहां पर प्रेजेंटेशन दे दूंगा। फोर्थ आपको फायदा होता है कि लोग आपके डायरेक्ट सीखना शुरू कर देते हैं। आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, इतने बड़े लीडर अगर आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपसे लोग सीखेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे। आप डायरेक्ट अगर आप प्रेजेंटेशन दे दो। पांचवा फायदा होता है कि अब आपके लोग ना लीडर्स बनना स्टार्ट होते हैं, अब आपके डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स बनना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट वहां पर बता रहे हो और आप अपनी भी चीजों को पॉलिश कर रहे हो। और अगर डायरेक्ट लीडर्स आप हो और अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे सीख रहा है ना, तो बहुत ही जबरदस्त वो जो सीख रहा है वो लीडर बनने वाला है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप किस तरह लोगों को सिखा पा रहे हो। उसके बाद फॉलो, चौथा जो आदत डालनी है आपको, फॉलो अप डालनी है। फॉलो अप और फॉलो थ्रू आप करते हो। ठीक है, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने फोन को रखते नहीं, कभी भी फोन को, जैसे वो स्क्रॉल कर रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, करते फेसबुक स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वो कभी ग्रेट लीडर नहीं बन सकते। सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं फालतू। जब भी उनके पास फोन है या वो गाड़ी में जा रहे हैं तो करते क्या हैं, वो म्यूजिक लगा के नहीं सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्किल्स के लिए कोई वीडियो सुन रहे होते हैं, अपना मोटिवेशन हो रहा होता है, या तो वो अपनी टीम से बात कर रहा होता है। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वो हर टाइम अपनी टीम से बात करते हैं। फोन है, फॉलोअप जरूरी भाई, जो जुड़ने वाला उसको फॉलोअप करिए, जो जुड़ चुका उसको फॉलोअप करिए। तो फॉलो अप यू मस्ट बी, अगर आपका फोन है आप फॉलोअप हमेशा करते रहिए, जरूरी है। फॉलो अप फॉलो थ्रू आपके जीवन में आदत आप डाल लीजिए कि आपके पास फोन है तो आपको फॉलो थ्रू, खाली नहीं बैठना, आप स्क्रॉल नहीं कर रहे हो खाली, आप अपना काम कर रहे हो, इफेक्टिव काम कर रहे हो, MVP पे काम कर रहे हो, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कि जो आपको प्रॉफिट दे पा रही है, तो आपको फॉलो अप फॉलो थ्रू एक आदत डालनी पड़ेगी। हमेशा आप ये आदत डालिए, और ग्रेट लीडर्स ये आदत उनके कूट कूट के भरी है। ठीक है, उसके बाद पांचवी होता है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग मतलब होता है कि आप जनरलाइज करिए, मतलब आप नोट्स बनाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीजों को याद करना तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप जब सुनते हो ना, जब सुनते हो तो 50% आपको याद आता है, उसके बाद भूल जाते हो। तो आपको हमेशा नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स बनाने से होगा क्या, दो फायदे होंगे। एक तो आप ज्यादा, आप अपने दिमाग में जो भी पढ़ते हो आप नीचे उतार दोगे तो आपको ज्यादा याद रहती है, बहुत ग्रैपिंग कैपेबिलिटी आपके माइंड की बढ़ जाती है। सेकंड फायदा ये होता है कि हमें आगे लोगों को बताने में बड़ा हेल्प होता है। कभी हम भूलते हैं बहुत दिन बाद, तो हम अपने कॉपी को उठा के देख सकते हैं। तो जनरलाइजिंग करिए, जरूर आप जरूर नोट डाउन जरूर करिए जो भी चीजें बताई जा रही हैं। अगर आपको बहुत पूरे ग्रैप करना है चीजों को, तो आपको नोट डाउन जरूर करना पड़ेगा। और जो नोट्स बनाता है ना, वही नोट बनाता है, जो नोट्स बनाता है वही नोट बनाता है। तो नोट्स बनाइए, फिर नोट बनाइए। और जरूरी है, जनरलाइजिंग जरूरी है। आप जनरलाइजिंग देखिए, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं ना, वो हमेशा नोट डाउन करते हैं। अब किसी के भी ग्रेट लीडर आप जानते हो, अपने में ग्रेट लीडर जानते होगे, आप उनसे जाके बात करो ना, बताएंगे वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, उन्होंने कितने नोट्स बनाए हैं, उन्होंने कितनी डायरिया बनी हैं। अब वो डायरिया भर भर के इतनी दूर आए हैं, तो आपको भी डायरिया भर भर के जाना पड़ेगा। बिना डायरी भरे हुए आप नहीं जा सकते हो, बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं ले सकते। जो भी आपको एक अचीवमेंट चाहिए होगा, आपने सोचा होगा अपनी कंपनी में, बिना डायरी भरे आप अचीवमेंट्स नहीं ले सकते। तो आपने आज समझा कि हैबिट फॉर्मेशन में मुझे क्या क्या चीजें करनी है। पहला, वेकअप अर्ली, आप सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालिए और टीम में उस आदत को एक फैलाइए कि हाँ, टीम में वो आदत बननी चाहिए। सेकंड हो गया कि रेगुलर प्रेजेंटेशन आप दीजिए, चाहे जितने बड़े लीडर्स बन जाए, लेकिन आप रेगुलर प्रेजेंटेशन आप उनको देते रहे, गिव रेगुलर प्रेजेंटेशन। थर्ड वन है कि प्रोस्पेक्टिंग,
प्रोस्पेक्टिंग करिए, आदत डालिए, अपनी आदत एक डालिए कि आप प्रोस्पेक्टिंग विद रिलेशन, आप प्रोस्पेक्टिंग जरूर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि फॉलो थ्रू आपका होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है कि जर्नलाइजिंग आप करते रहिए। ये सिर्फ चीजें 5 जो ये हैबिट डाली। हैबिट का मतलब होता है ना, ये आपके दिमाग ना कहेगा नहीं आपसे, ये ऑटोमेटिक आप सबकॉन्शियस माइंड में आपको फीड हो गया और ये चीजें आप करते रहो। तो यू मस्ट बी, आपको समझ में आ गया होगा, ये चीजें मैंने बताई हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगी। हैबिट फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस, हम कहते हैं ना, हैबिट फॉर्मेशन इज की टू सक्सेस। ये चीजें अपनी टीम को भी बताइए और टीम में जो पॉजिटिविटी आएगी और जो एक रिजल्ट आएगा वो आप बिल्कुल अमेजिंग। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और बिल्डिंग मोमेंटम का ये लास्ट वीडियो था। अब आगे जो वीडियोस आएंगे, अब हमने सब कुछ सीख लिया है, अब मैंने सब कुछ कर लिया, तो अब मुझे एक्शंस प्लान करने पड़ेंगे। हम किस तरह ऐसे कौन से एक्शन प्लान पे काम करें जिससे कि हम एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, एक अच्छा अचीवमेंट्स ले पाए जल्दी से जल्दी। तो वो आगे वाले सेक्शन से बात करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर अगले वीडियो में आपको साथ हम आएंगे। ओके, और जो भी चीजें हों आप जरूर इस चीजों को, वर्कशीट जो भी मैं देता हूँ उसको जरूर आप करिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख के भेज रहे हैं कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप जरूर कर लीजिए इन चीजों को, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम गो सेल्फ।